नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनेट टेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। चाहे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बेसिक रूल हो, स्पेशल रूल हो या फिर एडवांस रूल हो, यानी पूरा का पूरा पास्ट इंडेफिनेट टेंस एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट होगा, चाहे वो बेसिक हो या एडवांस। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल सरल से तरीके से। तो हम लोग बात करें पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान की, तो इसकी पहचान ये है कि ऐसे काम जो कि भूतकाल यानी पास्ट में हुए हों और उन कामों का वर्तमान यानी प्रेजेंट यानी आज पे कोई प्रभाव ना हो, उसे हम लोग बोलेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। जैसे श्याम ने खाना खाया, श्याम एट फूड। मैं इस घर में रहता था, आई लिव्ड इन दिस हाउस, यानी मैं इस घर में आज नहीं रहता, यानी मैं पहले रहता हूँगा, यानी इसका प्रभाव आज नहीं है, पहले कभी था। तो ये वाले हमारे हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर बात करें और दूसरा इसका तरीका क्या है पहचानने का, तो अगर आपको हिंदी वाक्य के अंत में या आ जाए, ई आ जाए, ये आ जाए, ता था आ जाए, ते थे आ जाए, ती थी आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि जो हमारा टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन आपको एक और बारीक चीज़ समझनी है हमारी, वो ये है कि जैसे हमने बोला कि श्याम ने खाना खाया, इसका मतलब ये है कि श्याम पहले कभी खाना खा चुका था, उसका प्रभाव आज नहीं है, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। जैसे अगर मैं आपको अगला एक सेंटेंस दे दूं, श्याम ने खाना खाया है, श्याम हैज़ ईटन फूड, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो है हमारी हैज़, ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की है। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये है कि श्याम ने खाना खाया है, इसका मतलब कुछ देर पहले ही खाया है, अभी उसका पेट भरा हुआ है, अभी भी उसका प्रभाव बाकी है जो खाना उसने खाया था। तो जो काम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे उसने अपना पाठ याद नहीं किया, ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन। मैं कभी देर से नहीं आया, आई नेवर केम लेट। वहाँ कौन गया, हु वेंट देयर। अब आप ये सोच रहे होगे कि कहीं पे हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म एट लगी है, कहीं पे आप देख रहे होगे कि हेल्पिंग वर्ब डिड आ रही है, कहीं पे आप देख रहे हो नेवर होगा और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इसके संबंधी जो भी रूल होते हैं हम लोग कवर करते हैं। तो अब इसका जो हमारा पहला रूल है, तो पहला रूल हमारा ये है कि अगर वाक्य हमारा अफर्मेटिव है यानी सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब क्या है कि अगर कोई वाक्य सकारात्मक का मतलब ये है कि अगर आपके वाक्य में नहीं आए या कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं आए, तो इसका मतलब है कि वो वाक्य हमारा अफर्मेटिव होगा, यानी एक सिंपल सी बात कही जाए। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो यानी वेंट हमारी कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। फिर उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा अदर वर्ड्स। और ज़रूरी बात, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। बात करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तो वो होती है हमारी डिड। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, केवल हमारी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। जैसे श्याम ने खाना खाया, श्याम एट फूड, तो एट क्या है हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो फॉर्मूला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। श्याम एट फूड, वह कल कानपुर गया, ही वेंट टू कानपुर यस्टरडे। सीता और गीता ने क्रिकेट खेला, सीता एंड गीता प्लेड क्रिकेट। मैं आपको एक बात बता दूं, या हाँ, इसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कैसा भी हो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो वर्ब होगी वो होगी हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए। अब हम लोग बात करते हैं अगले रूल की। अगर वाक्य हमारा नेगेटिव है यानी नकारात्मक है, कहने का मतलब वाक्य के बीच में नहीं लिखा आ जाए, तो ऐसे वाक्य को हम लोग बोलेंगे नकारात्मक। तो इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर उसके बाद डिड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर उसके बाद आएगा नॉट, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो अब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, अब हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ध्यान रखना, डिड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब हम लोग सेंटेंस करते हैं। श्याम ने खाना नहीं खाया, श्याम डिड नॉट ईट फूड। फॉर्मूला श्याम क्या है हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हमारी मेन वर्ब ईट, ईट का मतलब खाना, और इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद फूड यानी हमारा ऑब्जेक्ट। वह कल कानपुर नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू
कानपुर यस्टरडे। इसमें भी आपने क्या देखा कि इसमें जो हमारी वर्ब है वो है गो, और गो क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म होती है हमारी गो वेंट, गॉन तो सेकेंड फॉर्म होगी हमारी वेंट, तो वेंट नहीं आएगी। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हमारी कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। सीता और गीता ने क्रिकेट नहीं खेला, सीता एंड गीता डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये था हमारा नेगेटिव। अब एक स्पेशल रूल है, अगर वाक्य हमारा नेगेटिव हो और वाक्य में कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं का मतलब होता है नेवर आए, तब हमारा फॉर्मूला ये बनता है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नेवर आएगा, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आएगी। एक स्पेशल इसे याद रखना है, जैसे वे कभी स्कूल नहीं गए, दे नेवर वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे हमारा दे सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद नेवर आया, फिर आई वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आया हमारा ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। तो कहने का मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, हम लोग मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कभी यह काम नहीं किया, आई नेवर डिड दिस वर्क, तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का स्पेशल रूल। अब चलते हैं हम लोग अगले रूल पे। अगर वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है, तब क्या होगा। पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कितने तरीके के होते हैं, तो इसका जवाब ये है कि हमारे प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं। पहला ये है यस नो टाइप, दूसरा है हमारा WH टाइप। अब सवाल आता है कि यस नो टाइप क्या होता है, तो उसका जवाब ये है कि जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो और उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकें, तो उसे हम लोग बोलेंगे यस नो टाइप। जैसे क्या वह स्कूल गया, तो हमें एक लाइन में अगर चाहें तो उत्तर दे सकते हैं हाँ वह गया या नहीं वह नहीं गया। दूसरा टाइप है हमारा WH टाइप, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड टाइप। अब सवाल आता है कि ये क्या है, जब वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द आएँ और हमें पूरा स्पष्टीकरण देना पड़े, उसे हम लोग बोलेंगे WH टाइप। जैसे वह स्कूल क्यों गया, अगर किसी ने आपसे प्रश्न पूछा वह स्कूल क्यों गया, तो आपको पूरा का पूरा उत्तर देना पड़ेगा, उसे हम लोग बोलते हैं WH टाइप। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला है हमारा यस नो टाइप, तब हमारा फॉर्मूला होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यानी जो हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके पहले हमें बस हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यहाँ पे वेंट लिख गया है, यहाँ पे गो लिखना है। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। क्या वह स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल। क्या मैंने तुम्हारे घर किताब पढ़ी, डिड आई रीड द बुक इन योर हाउस। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। फॉर्मूला आपको याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है इंटेरोगेटिव के यस नो टाइप का। अगर सेंटेंस हमारा WH टाइप है यानी जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा हिंदी में बीच में आए, तब ऐसी कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला है वो इंटेरोगेटिव वाला सेम रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाता है। तो फॉर्मूला बना हमारा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल क्यों गया, वाई डिड ही गो टू स्कूल, वाई डिड ही गो टू स्कूल। मैंने तुम्हारे घर में किताब क्यों पढ़ी, वाई डिड आई रीड द बुक इन योर हाउस। तुमने वहाँ क्या तोड़ा, वाट डिड यू ब्रेक देयर। तो ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव। अब एक स्पेशल रूल, अगर वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ हो तब क्या करेंगे। तब ऐसी कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो बनता है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, और फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको याद रखना है कि जो नॉट है हमें वो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले लगाना है। जैसे उसने खाना क्यों नहीं खाया, वाई डिड ही नॉट ईट फूड। तुमने यह काम क्यों नहीं किया, वाई डिड यू नॉट डू दिस वर्क। वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आया हमारा नॉट, फिर डू है हमारी मेन वर्ब, बाद में आया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का स्पेशल फॉर्मूला। अब अगर वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव हो और जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द है वो हमारा कौन यानी हो, तब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हु होता है हमारा वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है और इसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के तरीके बनाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर सेंटेंस में हमारे हु आ जाए और वाक्य
में हमें तब हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल नहीं करना, हमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे कल स्कूल कौन गया, हु वेंट टू स्कूल यस्टरडे। हु आया, ये प्रश्नसूचक शब्द है, लेकिन हु के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल नहीं करना। हु के बाद हमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे वहाँ कौन आया, हु केम देयर। तो ये हमारे प्रश्नवाचक वाक्य का स्पेशल रूल है। अगर हु आता है तो हमें फॉर्मूला क्या रखना है, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे हमारा नेवर वाला था। अब हम लोग पढ़ते हैं एडवांस रूल। तो पहला रूल हमारा ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो कि पास्ट में किसी निश्चित समय में घटित हुए हों, यानी पहले कभी हो चुके हों, अब उनका कोई प्रभाव ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वह कल मुंबई गया, ही वेंट मुंबई यस्टरडे, यानी ये हमारा पास्ट का निश्चित समय है, वो क्या है, यस्टरडे। जैसे आई बॉट दिस कार लास्ट मंथ, तो इसमें क्या है, लास्ट मंथ, यानी मैंने पिछले महीने खरीदी थी। अगला रूल है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भूतकाल की आदतों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी ऐसी आदतें जो अब नहीं हैं, पहले कभी थी, तो उसके लिए भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बचपन में साइकिल चलाया करता था, आई रोड साइकिल इन चाइल्डहुड। अगर आप लोग चाहें तो इस सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। हम लोग यूज्ड टू का भी प्रयोग करके ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं। जैसे आई यूज्ड टू राइड साइकिल इन चाइल्डहुड, ये दोनों तरीके सही हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, वह हमेशा क्रिकेट खेलता था, ही ऑलवेज प्लेड क्रिकेट। दूसरा तरीका है ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। और ज़रूरी बात, अगर आपको कहीं ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अगर आपको यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नून, या द डे बिफोर, लास्ट मंथ, लास्ट इवनिंग, लास्ट डे, लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर, इन 1992, 1993, मार्च 23, मार्च 40, कुछ भी मिल जाए आपको, ऐसी कंडीशन को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। जैसे मैंने यह घर 1990 में खरीदा, आई बॉट दिस हाउस इन 1990। तुमने कल शाम क्रिकेट खेला, यू प्लेड क्रिकेट यस्टरडे इवनिंग। इसमें समय दिया हमारा एक 1990, दूसरे में हमारा यस्टरडे इवनिंग। अगर आपको टाइम मिल जाए एग्जैक्ट, वो भी पास्ट का, तो हम लोग उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे हम पिछले साल अमेरिका गए, वी वेंट अमेरिका लास्ट ईयर। अगला रूल है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पास्ट में किसी कार्य के होते रहने का बोध कराने के लिए करेंगे। जैसे जब वह खेलती थी तो मैं पढ़ता था, वाइल सी प्लेड आई स्टडीड। जब मैं अंक आता था तब मैं जाता था, वाइल मैं अंक केम आई वेंट। अब अगला रूल है हमारा, जब पास्ट में कोई काम हो रहा हो और उसी दौरान दूसरा काम हो रहा हो, तब ऐसी कंडीशन के लिए पहला वाला जो वाक्य होता है वो हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं और दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट में। कहने का मतलब कोई काम पास्ट में लगातार चल रहा हो और उसी समय कोई दूसरा कार्य होने लगे, तब ऐसी कंडीशन में पहले वाले को कॉन्टिन्यूस पास्ट का, दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे जब मैं लिख रहा था वह मेरे पास आया, व्हाइल आई वॉज राइटिंग ही केम टू मी, यानी पहला वाला कॉन्टिन्यूस में, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था वह बाजार गया, व्हाइल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट ही वेंट टू मार्केट। अब अगला रूल है हमारा, अगर पास्ट में दो काम हुए हों और जो काम पहले हुआ हो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और बाद वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पहले वाला पास्ट परफेक्ट में। दूसरा है हमारा, तुम्हारे आने से पहले वह जा चुकी थी, सी हैड गॉन बिफोर यू केम। तो पहला वाला हमारा पास्ट परफेक्ट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको ये शब्द मिल जाएं जो पास्ट की हैबिट बताते हैं तो उसे भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अगर आपको मिल जाए ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, स्कार्सली, यूजुअली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, तो भी हम लोग इन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे वह हमेशा पढ़ता था, ही ऑलवेज स्टडीड। अमित और सुमित आमतौर पर लेट आते थे, अमित एंड सुमित यूजुअली केम लेट। अगर ये शब्द मिलते हैं तो हमें किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये थे आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्पेशल और ज़रूरी रूल्स। आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब की जिम्मेदारी आपकी बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।